वेलकम टू जेएसएस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, तो आपके इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके दिया जा रहा है। तो देखिए थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मैं इस समय जो पेपर हुआ तो मैं घर पे नहीं था, इसलिए पेपर 2-1 दिन बाद थोड़ा डिले हो गया है। तो चलिए देखते हैं आपके जो ग्रामर होंगे, पूरे ग्रामर को हल करके हुए चलेंगे, पूरा ग्रामर हल करेंगे और पेपर कैसा आता है ये भी देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये पेपर है जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आपको सेक्शन ए में रीडिंग है, पढ़ करके उत्तर देना होता है। तो जो देखा जा रहा है तो ये बहुत ही इजी आपका आया था क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, इजी पैसेज था। देखिए यही पैसेज है जिसमें ये क्वेश्चन है, ABC करके क्वेश्चन था। और ये जो DE वाला क्वेश्चन होता है, ये देखिए यहाँ पे ई वाले में ऐसे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स और ये जैसे कहा कि द अदर वर्ड आप एम मतलब क्या आता है, उद्देश्य। तो इसका एक और मीनिंग खोजना था आपके पैसेज में। तो उद्देश्य मतलब होता है कि पर्पज, तो यहीं कहीं पर्पज होगा। देखिए यहाँ दिया पर्पज, तो ये हो जाएगा इसका। और क्या पूछा था, इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आज़ादी। तो फ्रीडम वगैरह कहीं दिया था, देखिए फ्रीडम भी दिया है, तो ये हो गया आपका। और एक कह रहा था कि जो है कहाँ बिलीव वर्ब, इसका नाउन बनाना है तो इसका नाउन होता है बिलीव, BELIEF, बिलीफ होगा। ठीक है, LIEF बिलीफ, ये आपका हो जाएगा। ये 3 नंबर के, ठीक है, यहाँ पे दिए गए थे। बाकी आप पैसेज वहाँ खोज के लिख सकते थे, आसान है। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग सेक्शन में देखिए आर्टिकल आया था आपका, 3 में से एक लिखना था। स्टेप्स ऑफ मेकिंग ए सिटीज क्लीन्स, प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। तो इन तीनों में से कोई एक लिखना था। बात करें जो लेटर था, ठीक है, जो लेटर मैं अपने ऑफलाइन बैच में टेस्ट लिया था और बार बार बता रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आया था। देखिए ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ब्रेकडाउन, ये आपका आया था। ये मैं बार बार टेस्ट में भी बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट इसको बताया भी आया था। एक और है यहाँ पे, ये भी इसको लिख सकते हैं, इसको भी टेस्ट के माध्यम से बताया गया था। हाँ, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूवमेंट ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये आसान था एक तरह से। अब यहाँ बात करें ग्रामर सेक्शन में, C सेक्शन में देखिए, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड। तो अगर यहाँ ब्राइट साइड लिखा है तो होगा ऑप्टिमिस्ट। अगर यहाँ लिखा होता है डार्क साइड, डार्क, तो पेसिमिस्ट होता। ठीक है, तो यहाँ ब्राइट साइड है इसलिए हमारा ऑप्शन ये चौथा सही होगा, ऑप्टिमिस्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि द एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा। ठीक है, किसी का दुलारा होना, तो वेरी डियर हो जाएगा। ठीक है, द सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब होता है बहुत ही मेहनती, यानी हार्ड वर्किंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल, अराइवल का डिपार्चर, अराइवल का डिपार्चर बहुत आसान है। देखिए जो वीडियो वगैरह दिए गए थे सब उसी में से आया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, ये भी बताया गया था ना, इन नहीं, यहाँ क्या होता है, इन बाई होता है, तो इन गलती है, इस सेंटेंस में इन गलती है। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। उसके बाद नरेशन देखिए, नरेशन भी बहुत आसान था। मोहन सेड टू रीता, और कह रहा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो सेड टू को किस में लेंगे, आस्क्ड में। मोहन आस्क्ड रीता, कनेक्टिव वर्ड व्हाट रहेगा। अब यू आर है तो यू मतलब रीता, सी वाज हो जाएगा, सी वाज डूइंग हियर का देयर। मोहन आस्क्ड रीता व्हाट सी वाज डूइंग देयर, इस तरह से। दूसरा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट, फॉरवर्ड लगा दीजिए, द टीचर सेड टू को फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वारल विथ इन अदर। बस ये तो और आसान है, सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड और कामा के स्थान पे टू, बाकी सब उतार दीजिए, डू नॉट को हटा कर बाकी सब उतार दीजिए। तो ये नरेशन था। उसके बाद कह रहा कि कंबाइन वन ऑफ एनी फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस था और सिंपल सेंटेंस था, तो ये भी बहुत आसान है। वेयर इज ही गोइंग, आई डू नॉट नो, कह देंगे आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। ठीक है, इसको सिंपल बनाना था। इसी तरह से यहाँ पे दिया ट्रांसफॉर्मेशन को ये करना था। कह रहा कि बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये आपका कंपैरेटिव बदलना है, तो बिगर का बिगेस्ट का बिगर होता है, बॉम्बे इज़ बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया ये हो जाएगा। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, ये अफर्मेटिव बदलना था, ये भी बताया गया था। नो सूनर के स्थान पे एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप का वर्ब का यहाँ सेकंड फॉर्म कर देंगे, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड कामा आई गॉट डाउन, बस देन हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है ही ट्रीटेड मी एज इफ़,
एजिव के साथ में जो वर्ब होता है आई के साथ में यहाँ वाजनी वर लगता है। ही टेड मी एज आई वर, यहाँ लगा देंगे वर, ये आपका एज ए सिंटेक्स हो जाएगा। ठीक, आई के स्थान पे वर आपको लगाना है। दूसरा इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ, यहाँ पे लगा देंगे आप बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। तो ये दो में से कोई एक करना था, बहुत आसान था ये वाला, तो कई बार बताया भी गया था, बहुत आसान है। इसके बाद होमोफोन्स भी क्लियर दिए गए थे। बर्थ मतलब होता है कि जन्म, और बर्थ मतलब जो है स्थान होता है जो ट्रेन वगैरह की। स्टे मतलब घूरना होता है, सॉरी स्टे मतलब सीढ़ी, और स्टे मतलब घूरना, ये भी बहुत आसान था। ट्रांजेक्शन भी आपका यही था, ठीक है, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें भी। ये तो ग्रामर सेक्शन में आपके जो ग्रामर सेक्शन है, ये तो ग्रामर सेक्शन को पूरा हल करके बता दिया गया। आपके जो 5 MCQ हैं, इन 5 MCQ में आपने कितना सही किया ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद ये नरेशन में और ये आपका जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इनमें आपने क्या सही किया क्या गलत नहीं किया, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आपका इस जो ग्रामर सेक्शन है, इस ग्रामर सेक्शन में जो नंबर्स हैं, इस नंबर में आपने कितना सही किया। जो आपके 5 MCQ हैं, ये आपके 10 नंबर के होते हैं। उसके बाद ये 2-2 नंबर के आपके 2-2 4, 2 6, 2 8 और ये 2 10, ठीक है, तो 10 10 20 और ये 5, इस 25 नंबर में ग्रामर में ट्रांसलेशन छोड़ दीजिए, तो इस 20 नंबर के ग्रामर में आपने कितना सही किया। ठीक है, अब आपका यहाँ लिटरेचर है, तो लिटरेचर में ये आपके क्वेश्चन आए थे, ये भी क्वेश्चन भी कोई इजी मतलब बहुत आसान ही थे। होम डिड हैमेल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ठीक है, सीमापुरी कहाँ स्थित था, ये आया था, इन दोनों में से कोई एक लिखना था। ठीक है, तो ये डगलस के बारे में आया था। फिर यहाँ व्हाट हैपेंड व्हेन चार्ज क्लॉक स्ट्रक हुए 12। तो ये देखिए क्वेश्चन भी बहुत इजी और बहुत आसान आए थे, पेपर बहुत आसान था। लॉन्ग आंसर में आया था कि जो है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल फैक्ट्री वाले में से आया था, और ये गांधी जी चंपारण वाले में से आया था। तो दोनों बहुत आसान थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पैसेज आया था स्टेंजा में से आपको यहाँ क्वेश्चन के उत्तर देने थे, ये भी बहुत आसान थे। और उसके बाद बात करें सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया 3 में से एक आपको बताया गया था, आप कोई भी याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आ जाएंगे। थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, रोड था स्टैंड, आपको 3 कहा गया था याद करने के लिए, 3 में से 2 आए होंगे बहुत आसानी से। इसके बाद ये आपका 2 में से 1 करना है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉज जो टाइगर किंग के बारे में क्या बताता है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है जो है शॉर्ट। इसके बाद सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था, और ठीक है ये भी आसान है। हाना कौन थी और सदाओ से कब मिली, तो टेस्ट वगैरह में भी था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। हाउ वाज टेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम, फिर ये लॉन्ग आंसर आया था आपका। तो मिला जुला कर ये जो पेपर है बहुत ही इजी है, इस साल का पेपर बहुत आसान है। मुझे होप है कि आप बहुत अच्छा किए होंगे। कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए आपका पेपर कैसा हुआ, आपने ग्रामर में कितना सही किया क्या गलत किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।